किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं गर्मी के कारण जो हमारी फसलें बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगती हैं क्योंकि लू चलने लगती हैं। प्लांट हमारा ज़्यादा हाई टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस में जाता है और जिससे बहुत तेज़ी से पौधा सूख कर हमारे ख़त्म होने लगती हैं, फसल ज़्यादा समय तक नहीं चल पाती हैं। देखिए, यदि आप अपनी फसलों को सेव कर लेते हैं, उनका जो मेंटेनेंस है अच्छे से रख लेते हैं, फसल को थोड़ा लंबा चला लेते हैं, तो आने वाले समय में जो भी वेजिटेबल्स के प्राइस हैं, सब्जियों के जो प्राइस हैं वो पीक पर होंगे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जो प्राइस हैं वो बहुत गिरे हुए हैं, बहुत कम प्राइस है। लेकिन अगर इस समय आपने निकाल लिया ये जो टाइम है हाई टेम्परेचर का, तो इसमें अपनी फसल को अगर सरवाइव करके आप ले गए तो आने वाले समय में आप बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाई टेम्परेचर में अब इस समय आप क्या क्या केयर करें फसलों की, जिससे जो आपकी फसल है वो लंबी चले, हेल्दी चले, जिससे आगे चलकर जो उसका प्रोडक्शन है आपको बेहतर देखने को मिले। तो देखिए, हम पॉइंट बाय पॉइंट इस वीडियो में समझने वाले हैं। आपने कोई भी वेजिटेबल क्रॉप लगाई हुई है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 से बात करेंगे। पॉइंट नंबर वही हमारा एक सिंपल सा, आप सब जानते हैं कि पानी की कमी ना होने दें, यानी कि प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट रखें, स्पेशली अब गर्मियों में। क्योंकि देखिए, अगर एक भी दिन आपका फील्ड सूखा रह जाता है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि आप एक दिन भी अगर सिंचाई लेट करेंगे, मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है तो एक दिन में, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, प्लांट आपका एक दिन में इतना स्ट्रेस में चला जाएगा, उसके फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे कि उसको सरवाइव करने में आपको टाइम बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो इसलिए अभी के समय आप बिल्कुल लापरवाही ना करें, मिट्टी को नम रखें, पानी थोड़ा थोड़ा दें और कंटिन्यू दें, यानी कि मिट्टी को मॉइस्ट रखें। क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो जो इरिगेशन मैनेजमेंट है वो प्रॉपर रखें। पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि इंक्रीज ह्यूमिडिटी अराउंड योर फील्ड, यानी कि आपकी क्रॉप के आसपास या आपके क्रॉप के पास जो ह्यूमिडिटी है उसको थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हॉट एयर चल रही है, हॉट यानी कि लू, जिसको हम लू कहते हैं, लू अभी चल रही है। लू किसको बोलते हैं कि जब हवा के अंदर जो पानी का परसेंटेज है बहुत कम चला जाता है तो उसको हम लू कहते हैं। जो ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, ह्यूमिडिटी जब एकदम लो हो जाती है तब उसको हम लू कहते हैं, यानी कि उसमें पानी की मात्रा नहीं बचती है हवा के अंदर, तो जो हवा है बहुत गर्म लगती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लू से अपनी फसल को बचाना है तो आपको क्या करना है, अपने खेत के आसपास ह्यूमिडिटी को या अपने क्रॉप के अंदर ह्यूमिडिटी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। उसको बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि या तो आप जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है वो यूज करें। जिन किसान भाइयों ने यूज किया है उनके कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चलाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी वहाँ की इंक्रीज रहेगी। देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इसी समय के लिए सबसे अच्छा रहता है, बाकी समय में उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, वरना हमारी फसलों में डिजीज ज़्यादा आते हैं बाकी समय में, लेकिन इस समय में उसका बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं यदि आप उसका यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे किसान भाई उसको नहीं लगा सकते हैं, तो वो क्या करें, वो क्या कर सकते हैं, वो 2 चीजें अपना सकते हैं। पहली कि देखिए, या तो आपका फील्ड खाली पड़ा होगा या आपकी फील्ड में नालियां बनी होंगी, चैनल जिनको कहते हैं। तो जो भी चैनल आपके खेत के अंदर बने हुए हैं उन चैनल को पानी से भर कर रखें। चैनल को पहले ब्लॉक कर दें, उसके बाद उसको पानी से फिल करके रखें, क्योंकि जब भी एयर फ्लो होगा, एयर जाएगी तो वहां पानी के कांटेक्ट में आएगी तो वहां से कुछ ह्यूमिडिटी उसकी इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आप ह्यूमिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। या आपके खेत के चारों तरफ, आप गर्मियों में ये हमेशा ध्यान रखें कि खेत के चारों तरफ एक नाली, जो आपकी वेजिटेबल क्रॉप है उसके चारों तरफ नाली बनाकर रखें, जिससे उसको पानी से भर दें। पानी से भरेंगे तो आप देखेंगे अंदर का जो ह्यूमिडिटी है वो अच्छी होगी, यानी कि बाहर की जो हवा है, बाहर से हवा आएगी वो तो गर्म आएगी, लेकिन अंदर आने के बाद वो थोड़ी आपको ठंडी फील होगी, तो जिससे आपकी क्रॉप को भी बहुत बेनिफिट्स मिलेगा इससे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और यदि आपका खेत कुछ खाली पड़ा है तो उसको पानी से फिल करके छोड़ दें, ताकि ह्यूमिडिटी से आप अच्छी बने और जिससे आपकी फसल अच्छी हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका है ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने का, वो है आप स्प्रे भी कर सकते हैं। देखिए, दोपहर के समय आप फसल को एक स्प्रे ले सकते हैं, सिंपल पानी का, सादा पानी का, और वो भी अच्छे से भिगोते हुए। तो यदि आपके पास वो हमारा जो पेट्रोल वाला स्प्रे पंप आता है,
तो उससे आप बहुत तेजी से स्प्रे ले सकते हैं यदि वो कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हाई है। यदि आप उस समय थोड़ा मेहनत कर सकते हैं तो करें, जिससे आपको बेनिफिट बहुत मिलेगा। देखिए ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ, हम बहुत लंबे समय से ये चीज़ें फॉलो करते हैं और बहुत बेनिफिट मिलता है इनका, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी तरीके आप अपना सकते हैं ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए वो जरूर अपनाएं, इससे आपकी फसल को बहुत बेनिफिट्स मिलने वाला है, फसल अच्छी होगी, फसल आपकी लंबे समय तक चलेगी, फसल आपकी स्ट्रेस में नहीं जाएगी। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वो है कि अपनी फसल को अच्छे से पानी से धुलें। हफ्ते में या 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार कम से कम आप धुल ही दें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, धुंध बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो ऐसे समय में आप जानते हैं पत्तियों पे बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती है। तो डस्ट जम जाती है तो आप उसको धुलें। यदि आप डेली स्प्रे नहीं कर रहे हैं उस पर, जैसे आप ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, तो तभी आपकी पत्तियां भी धुल जाएंगी, फिर तो आपको अलग से स्प्रे लेने की आवश्यकता नहीं है। या आपने स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लगाया तब भी आपकी पत्तियां धुलती रहेंगी, तब भी आपको अलग से स्प्रे लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये दोनों चीजें आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक बार पत्तियों को अच्छे से धुलना चाहिए, क्योंकि पत्तियों पे डस्ट जमा हो जाती है, जिससे एक तो फोटोसिंथेसिस अच्छा नहीं हो पाता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा, आप कोई केमिकल डालेंगे तो वो भी आपकी प्लांट के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए पत्तियों को अच्छे से वॉश कर दें सिंपल पानी से, और आप चाहें तो उसके अंदर एक शैम्पू डाल सकते हैं। शैम्पू डाल लेंगे तो उससे और भी अच्छे से आपकी जो पत्तियां वो वॉश हो जाएंगी। तो देखिए पत्ती वॉश होने से एक तो ये बेनिफिट मिलेगा कि फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा आपकी फसल में। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालेंगे वो अच्छे से प्लांट पत्तियों तक पहुंचेगा, पत्तियां उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएंगी, उसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि जब आप डस्ट को हटा देंगे तो जो रेड माइट है स्पेशली, या स्पाइडर माइट है, इनका अटैक आपको नहीं देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। देखिए हाई टेम्परेचर में जब ज़्यादा डस्ट वगैरह जमा हो जाती है तो हमारे जो माइट्स है, स्पेशली रेड माइट या हमारा जो स्पाइडर माइट आता है, 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट, तो उसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन पत्तियों को आप वॉश करते रहते हैं तो उसका भी अटैक आपको कम देखने को मिलेगा, और जो भी सकिंग पेस्ट है उनको कंट्रोल करने में भी आपको हेल्प मिलेगा ये सब करने से। तो ये भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो एक बार आप वॉश जरूर कर दें, समय समय पे आप करते रहें, पत्तियों को वॉश करते रहें, तो ये भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। वो है हमारा कि देखिए समर में हमेशा हमें बॉर्डर क्रॉप जरूर लगानी चाहिए। अगर अभी नहीं लगाई है तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब भी आगे कभी फसल आप समर की ले रहे हैं, गर्मियों की ले रहे हैं, तो आपको एक बॉर्डर क्रॉप, आप मक्का डाल सकते हैं, आप नेपियर घास डाल सकते हैं बॉर्डर क्रॉप, यानी कि क्रॉप के चारों तरफ आप ऐसा डालेंगे तो जो गर्म हवाएं हैं वो डायरेक्ट आपके खेत तक नहीं पहुंचेंगी, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। तो जो आपकी फसल है वो लू से, गर्म हवाओं से बचेगी। उसके साथ साथ जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये कि जो सकिंग पेस्ट है वो भी पड़ोसी के फील्ड से आपके खेत तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनका अटैक भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये भी हमें बहुत बेनिफिट्स देता है। तो ये बॉर्डर क्रॉप तो हमें लगानी ही चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी समय की आप फसल ले रहे हैं, तो बॉर्डर क्रॉप बहुत बेनिफिट्स हमें देती है। उसके बाद यदि हम बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 है हमारा कि आप इस समय हाई टेम्परेचर में अपनी फसलों पर एक तो पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे जरूर करें, और उसके साथ आप बायोविटा का भी एक बार स्प्रे ले लें। चाहे कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे कर रहे हैं या पोटेशियम नाइट्रेट कर रहे हैं, उसके साथ एक बायोविटा जो आता है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट, और भी कोई ले सकते हैं, उसका स्प्रे जरूर करें। वो आपके फसल को स्ट्रेस से बाहर करेगा, फसल में न्यूट्रिशन की पूर्ति करेगा, जिससे फसल की आप देखेंगे ग्रोथ अच्छी आएगी। और पोटेशियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट बहुत उपयोगी है आपकी फसल को हीट से बचाने के लिए, आपकी फसल को जो हीट का स्ट्रेस है, हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस है, उससे निकालने के लिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की आप देखते हैं गर्मी के अंदर कमी भी बहुत ज़्यादा आती है, जिससे फ्रूट के अंत में आप देखेंगे ब्लूसम एंड रॉट आता है, यानी कि फल अंतिम छोर से सड़ने लग जाते हैं, फल का विकास ही नहीं हो पाता है, तो बहुत समस्या देखने को मिलती है। तो उस समस्या से भी आप बचेंगे। और देखिए पौधे का कैल्शियम की कमी होने से पौधे का विकास भी रुक जाता है, तो इसलिए कैल्शियम हमारे एक तो अच्छे विकास के लिए जरूरी है, उससे के साथ साथ हमारी फसल को जो हीट का स्ट्रेस है, गर्मी का स्ट्रेस है, उससे निकालने में भी हेल्प करता है। तो इसलिए हमें
कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे जरूर लेना चाहिए, 1 या 2 स्प्रे आप जरूर ले लें हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट भी आप स्प्रे में यूज कर सकते हैं, या और भी कोई पोटेशियम जो फर्टिलाइजर है वो भी दे, यानी कि हमें पोटेशियम देना है। आप और भी कोई जो हमारा 0050 आता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, उसमें नाइट्रोजन भी रहता है, तो वो ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन पोटेशियम हमें जरूर स्प्रे लेना चाहिए। पोटेशियम भी हमारे प्लांट को जो हीट है उसको टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ाता है, जिससे हमारा जो फसल है वो हेल्दी चलती है, गर्मी में भी, हाई टेम्परेचर में भी, लू के समय में भी आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है, फसल हरी भरी देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि आप समर में मल्च का उपयोग जरूर करें फसल के अंदर। देखिए, यदि अभी आपने मल्च उपयोग नहीं की है तो आप क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक मल्च आती है वो भी डाल सकते हैं अपनी खड़ी फसल में। जो भी आपका स्पेस बचा हुआ है जो खेत के अंदर, उस पे आप क्या है, कुछ भी आप मल्चिंग में कुछ सूखे पत्ते हैं, कोई भी सूखे अवशेष हैं, धान की पुआल है, उसको आप फैला दें। ऐसा फैलाने से क्या होगा कि जो डायरेक्ट सूरज है, जो सनलाइट है, वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं जा पाएगी। इससे जो पानी का इवेपोरेशन कम होगा, इससे जो पानी आप देंगे लंबे समय तक नमी बनी रहेगी, और उसके साथ साथ जो मिट्टी का टेम्परेचर है ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो जिससे आपके प्लांट को काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो पौधा है वो हल्की जो ठंडक है वो महसूस करेगा गर्मी में, तो वो आराम से सरवाइव कर पाएगा, यानी कि आसानी से जो हाई टेम्परेचर है उसको सरवाइव कर पाएगा और आपकी फसल अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो मल्च भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें। उसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पॉइंट नंबर 7 की हम बात करें कि एक तो सकिंग पेस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के अंदर, और दूसरा एक फ्यूजन विल्ट जो डिजीज है वो भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। फ्यूजन विल्ट में आप देखेंगे रोग में कि पत्तियां नीचे से सूखने लग जाएंगी, पत्तियां नीचे से पीली पड़ने लग जाएंगी। ये हाई टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है फ्यूजन विल्ट। तो उसके लिए कोई भी फंजीसाइड अगर ऐसा हो रहा है तो फंजीसाइड इमीडिएट ड्रिंच करें, कोई भी अच्छा फंजीसाइड ले लें और उसको ड्रिंच करें, तो ये फ्यूजन विल्ट की समस्या रुक जाएगी। उसके साथ साथ क्योंकि सकिंग पेस्ट का अटैक भी बहुत ज़्यादा होता है, सकिंग पेस्ट का अटैक देखेंगे जैसे कि थ्रिप्स का, व्हाइट फ्लाई का, माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इनके लिए भी समय समय पर स्प्रे लेते रहें, इनको कंट्रोल करते रहें। और यदि ये आपको जो हम केमिकल ला रहे हैं, केमिकल से ये कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर आप कोशिश करें कि घर पे जो हम बनाते हैं, देखिए हम गौमूत्र में कई तरह की पत्तियां डाल करके हम तैयार करते हैं, तो वो बहुत बेस्ट रहता है। देखिए ये हम क्या है कि इससे कीट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं कि 6 से 7 तरह की पत्तियां डालते हैं उसमें, नीम की और भी कनेर की, अशोक की, जो भी पत्ते हैं उनको डालते हैं 6 से 7 तरह की गौमूत्र के अंदर, और उनको रखते हैं कुछ समय के लिए, और उसमें थोड़ा गोबर भी हम डालते हैं। उसके बाद उसको छान करके हम अपने प्लांट पे स्प्रे करते हैं। तो ये हर तरह के एक तो कीट से बचाता है, उसके साथ साथ ये भी आपके प्लांट को हाई जो भी स्ट्रेस है, हाई टेम्परेचर का स्ट्रेस है, उससे निकालने में हेल्प करता है। आप देखेंगे इसके स्प्रे के बाद एक अलग ही चमक आपको अपने प्लांट में देखने को मिलेगी, एक अलग ही हरापन आपको अपनी फसल में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत शानदार रहता है। स्ट्रेस के समय यदि हम ऑर्गेनिक का उपयोग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि केमिकल हमारे प्लांट को और ज़्यादा स्ट्रेस में ले जाने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो और ज़्यादा स्ट्रेस में पहुंचाते हैं। केमिकल्स होते हैं, देखिए प्लांट हमारा पहले से वीक है, कमजोर है, और उसमें हम केमिकल डाल रहे हैं, वो और ज़्यादा उसको नुकसान करते हैं, प्लांट पे भी उसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक कमजोर आदमी है, उसकी हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको हम कोई हैवी केमिकल्स दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, तो आप जानते हैं उस पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट करेंगे। लेकिन वहीं एक तंदुरुस्त व्यक्ति है, उसको हम कोई भी टैबलेट दे रहे हैं वो आसानी से झेल पाएगा, इतने साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जब हमारी फसल स्ट्रेस में होती है ज़्यादा गर्मी के कारण, तो उस समय हमें केमिकल को अवॉइड करें और जो हमारे ऑर्गेनिक हैं उनको स्प्रे करें। तो वो देखिए एक तो हमारा पैसा भी बचेगा, हमारी फसल भी अच्छी होगी, फसल भी स्ट्रेस में नहीं जाएगी, और फसल से कीट भी कंट्रोल होंगे। तो ये बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि आप कर सकते हैं तो वो भी करें। उसके लिए बहुत सारे आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, और हमारे चैनल पे भी वीडियो पड़े हुए हैं कि आप कैसे तैयार कर सकते हैं, तो डिटेल में जानकारी दी गई है। तो यदि आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
चलते हैं, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी फसल लंबी चलेगी, हरी भरी रहेगी और एक समय बाद आप देखेंगे कि जब वो लंबी चलेगी तो आपको प्राइस भी अच्छे मिलने वाले हैं आगे चलकर, जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।